हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहाँ पर आज हम लोग विज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा कल जो टेस्ट हुआ था 28 दिसंबर को, उस टेस्ट का जो आपका सोल्यूशन उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। आपका पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। आपके सामने दो कथन है, पूछा गया इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन बोला गया है, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमेशा दो पिंडों को आकर्षित करता है। बोला गया है कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो नहीं, देखिए ये जो कथन है गलत है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में सबसे कमज़ोर जो बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, जो सबसे कमज़ोर बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए पहला कथन क्या आपका गलत है। फिर आपका कथन दूसरा है, बोला गया है चंद्रमा के गुरुत्व का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान चंद्रमा से अधिक है। बोला गया है जो आपका चंद्रमा का, ठीक है, ज्वारीय जो प्रभाव है और सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से क्या है, अधिक है, क्योंकि जो सूर्य का द्रव्यमान है वो चंद्रमा से अधिक है। देखिए ये भी कथन आपका गलत है। जो आपका चंद्रमा है उसका जो ज्वारीय प्रभाव है और सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है, लेकिन इसका जो कारण है वो इसलिए है क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपका पृथ्वी से क्या है, बहुत नज़दीक है, इसीलिए जो उसका ज्वारीय प्रभाव है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या आपका सत्य है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया है, सी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना में भी मिस्टेक हो सकता है, तो हम उसको नीचे बाद में पिन कर देंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन डाउट है, और दोबारा उसको देकर उसका जो आंसर होगा सही उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका पुस्तक है और यहाँ पर इसका लेखक है, दोनों का नाम दिया गया है। देखिए पहला पुस्तक है जिसका नाम है आपका सामाजिक संविदा। ठीक है, तो इसका जो लेखक है रूसो है, बात सही है। दूसरा पुस्तक है, इसका नाम है आपका बृहत ज्ञान कोश, इसका लेखक आपका दिदरो है। ठीक है, भी बात सही है। तीसरा को पुस्तक है आपका विधि की आत्मा, इसके जो लेखक है आपका वो मोंटेस्क्यू है। फिर आपका है कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस पुस्तक है इसके जो लेखक है आपका वो थॉमस जैक्सन नहीं है, बल्कि इसका जो लेखक है उसका वो आपका हो जाएगा थॉमस पेन। कौन हो जाएगा? थॉमस पेन है आपका इस पुस्तक का लेखक। कॉमन सेंस का कौन है? थॉमस पेन है। यानी पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका जो डी है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोला गया है मौर्य काल से संबंधित असत्य कथन का पहचान कीजिए। मौर्य काल से संबंधित असत्य कथन का पहचान कीजिए। पहला कथन है सोहगौरव तथा महास्थान अभिलेख से अकाल काल में दी जाने वाली राहत की जानकारी मिली है। देखिए बोला गया है सोहगौरव और महास्थान अभिलेख से, ठीक है, अकाल काल में दी जाने वाली राहत की जानकारी मिली है। तो पहला कथन क्या है आपका? सही है। ठीक है, दूसरा कथन है आपका अशोक ने धम्म नीति की परिभाषा राहुलोवादु सूत्र से ली थी। ठीक है, अशोक ने धम्म नीति की परिभाषा राहुलोवादु सूत्र से ली थी, ये भी कथन सही है। ठीक है, फिर आपका अगला कथन है, इसमें बोला गया है कि इस काल में, ठीक है, गुप्तचर संबंधित विभाग को, ठीक है, महामत्य सर्प कहा जाता था। यानी कि इस काल में गुप्तचर संबंधित विभाग थे उसको महामात्या सर्प कहा जाता था। यानी कि भी बात सही है। अगला है आपका कौटिल्य ने तलाक के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग किया है। देखिए जो तीर्थ शब्द है कौटिल्य ने तलाक के लिए क्या चीज़ आपका प्रयोग नहीं किया था। यानी कि आपका जो डी है ये आपका क्या असत्य है। डी नंबर जो असत्य है ये आपका असत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में, ठीक है, आपका आयोजित गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड समारोह में बिहार को किस पहल के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो 18 मई 2025 को, ठीक है, नई दिल्ली में आपका आयोजित गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड समारोह में बिहार को जो है आपका
बिहार कृषि ऐप तथा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सफल क्रियान्वयन के लिए क्या है, इसको स्वर्ण पुरस्कार मिला है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका कथन ए है और कारण आ रहा है। ठीक है। कथन क्या बोल रहा है आपका, पेरिकार्डियल द्रव हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, ये आपका कथन हो गया। इसका जो रीजन है, जो कारण है दिया गया आपका, यह द्रव हृदय धड़कन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी क्या है, ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए का क्या सही व्याख्या है। ठीक है, यानी कि इसका पहला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोला गया है 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। पहला दिया गया है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से एमसीटी द्वारा अलग होता है। यही आपका क्या है, सही नहीं है। जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय से एमसीटी द्वारा नहीं बल्कि आईटीएसजेड से अलग होती है। इंदत तिब्बत सच्चर जोन से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, यानी कि पहला ही क्या आपका कथन सही नहीं है। दूसरा है माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, राइट है। काठमांडू घाटी लघु हिमालय में महान हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। ठीक है, यानी किसी पूछा गया कौन सही नहीं है, तो पहला क्या आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है इसमें कि यहाँ पर आपका जैन तीर्थंकर है और इनका प्रतीक है, उसको मिलान करना है। तो इसमें हम कैसे मिलान करेंगे, देखिए जो हमको आता है पर उसको देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो आपका संभवनाथ है, ठीक है, इनका क्या है, इनका आपका अश्व था। इनका क्या था, अश्व था। तो यानी कि ए का दूसरा हो गया, ए का दूसरा। ठीक है, देखिए एक दूसरा इसमें दिया गया है और आपका जो एक दूसरा है, ठीक है, वो किसी में नहीं दिया गया है, यानी कि पहला ही क्या आपका सही हो गया, एक दूसरा सही हो गया। बी का पहला है शांतिनाथ का हो गया आपका मरीग। ठीक है, आपका अमरनाथ का हो गया मीन, और जो नामीनाथ इनका हो गया नीलो तपल। क्या हो गया, नीलो तपल। ठीक है, यानी कि एक पहला ही सही हो गया। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपका जो दिया गया है वो आपका खेल महासंघ है और इसका मुख्यालय दिया गया है। जैसे कि इसमें फिर वहीं करेंगे, जो पहले आएगा उसको मिलाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका फीफा है, ठीक है, फीफा का हम लोग बोलते हैं कहाँ पर, इसका आपका ज्यूरिख में है। कहाँ पर, जो फीफा है इसका आपका ज्यूरिख में है। ठीक है, तो आपका इसमें देख लीजिए सी का तीसरा कहाँ है, सॉरी सी का पहला इसमें और इसमें है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम, तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जो है इसका आपका हो जाएगा कहाँ पर, इसका आपका लंदन में है। कहाँ पर, लंदन में, यानी कि एक का तीसरा हो गया, एक का तीसरा। ठीक है, सी के चौथाईसी में है, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बी आपका जो है आपका दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका आपका हो जाएगा लुसान में, और बैडमिंटन विश्व महासंघ हो जाएगा कुलालमपुर। ठीक है, मलेशिया में, यानी कि इसका हो जाएगा बी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान किस स्थान पर है। कहाँ पर है आपका, कटक में। कहाँ पर, कटक में है। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग माध्य मूल वेग, यानी कि आपका जो पूछा गया आरएमएस स्पीड क्या सूत्र क्या है, इसका इसका आपका सूत्र हो जाएगा म्यू इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m। क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m। पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कोलोजियम प्रणाली द्वारा, ठीक है, अनुशंसित नामों पर सरकार की भूमिका क्या होती है। देखिए, जो कोलोजियम प्रणाली है इसके द्वारा, इसमें जो आपका होती है किसकी भूमिका पूछा गया आपका, सरकार की भूमिका क्या होती है। तो इसमें आपको होगा सरकार जो है आपत्तियां दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि कोलिजियम उन्हें है, ठीक है, दोबारा नियुक्ति करे तो क्या होंगे, वह बाध्यकारी होंगे। ठीक है, यानी कि आपका सी सही है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा, आपका क्वेश्चन है बोला गया है हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है, तो खोजेगा फ्रांस। कहाँ पर, फ्रांस में। नेक्स्ट है
लौटते हुए मानसून के मौसम में भारत के किस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कहाँ होती है आपका? कोरोमंडल तट पर। क्या बोला है? लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है आपका? कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बोला गया है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पूछा गया सत्य कथन कौन सा है, इनमें से सत्य कथन कौन सा पूछा है। तो पहला कथन आपका दिया गया है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, यानी कि पहला क्या आपका सही है। दूसरा है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, ये भी बात सही है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों बात क्या है? सत्य है। तो इसमें बोला गया असत्य पूछा गया है, तो इनमें से सत्य क्या चाहिए आपका? कोई नहीं है। इनमें से कोई क्या असत्य नहीं है? आपका डी जो है आपका इसका ही हो जाएगा, असत्य कोई नहीं है। ठीक है, यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का फिर चयन करना है, किसके लिए? मुद्रास्फीति के संदर्भ में। ठीक है, तो जिसमें आपका मुद्रास्फीति के संदर्भ में बात करेंगे हम, तो आपका इसमें हो जाएगा पहला जो है बोला गया है मुद्रास्फीति में। ठीक है, बोला गया है मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य में क्या होता है आपका? कमी आती है। दूसरा है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हमेशा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। तीसरा है मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। पूछा गया सत्य कथन कौन सा है। तीनों क्या है आपका? सत्य कथन है। तीनों क्या है? सत्य है। इनमें से उपयुक्त में से सभी, सॉरी पूछा गया कौन सा असत्य है। ठीक है, तीनों आपका क्या है? असत्य है। तीनों असत्य है। ठीक है, यानी कि आपका सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि सब क्या गलत है। ठीक है, क्योंकि जब मुद्रास्फीति आती है तो वस्तु को जो कीमत होती है उसमें क्या चीज़ मूल्य में क्या आती है? कमी नहीं आती है, बल्कि मूल्य बढ़ जाती है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हमेशा नकारात्मक तो नहीं होती है। ठीक है, इसका आपको उपयुक्त में से सभी होगा, सभी कभी क्या असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, एक कभी कथन और दूसरा क्या है? कारण है। तो इन कथनों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए पहला आपका जो अभिकथन है बोला गया है इसमें कि पोलोनियम 1531 एंड सिलिकॉन 1430 दोनों में से, सॉरी फास्फोरस है, फास्फोरस 1531 और सिलिकॉन 1430 में, ठीक है, समन्यूट्रॉनिक है। दोनों क्या है? सब न्यूट्रॉनिक है। देखिए हम लोग सब न्यूट्रॉनिक उसको बोलते हैं जिसका क्या है, जो न्यूट्रॉन है वो समान है। तो आपको न्यूट्रॉन कैसे निकालेगा? जब इसका हम एटॉमिक मास में से, ठीक है, एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो क्या आता है आपका? निकल जाएगा इसका 16। ये क्या है? ये आपका इसका न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, उसी तरह आपका इसका एटॉमिक मास 30 है, इसमें एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16, यानी कि दोनों के जो आपका क्या है, दोनों का जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? समान है। जिसका भी क्या चीज़ जो न्यूट्रॉन और समान होता है उसको हम बोलते हैं क्या? सब न्यूट्रॉनिक। यानी कि जो पहला है ये कथन जो है दोनों क्या है? सब न्यूट्रॉनिक है, तो सही हो गया। फास्फोरस और जो सिलिकॉन है दोनों क्या है आपका? सब न्यूट्रॉनिक है। फास्फोरस 1531 और सिलिकॉन 1430 दोनों क्या आपका? सब न्यूट्रॉनिक है। अगला बोला गया है सब न्यूट्रॉनिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, बल्कि यहाँ पर किसका? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। यानी कि पहला सही है, दूसरा क्या गलत है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो अभी कथन है वो सत्य है, परंतु जो आपका अभिकरण है क्या? असत्य, यानी कि पहला आपका सही हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें बोला गया है आपका 19 में कि आपका आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट दिया गया है कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है पूछा गया है। तो पहला जो आर्टिकल है आपका वो 23 है। क्या है आर्टिकल जो है आपका 23? इसमें बोला गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार पर निषेध। ये आपका राइट है। पहला 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार और बलात्कार पर निषेध के बारे में चर्चा करता है, ये बात सही है। पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो पहला आपका सही है। दूसरा है इसमें बोला गया आपका अनुच्छेद 24 है, जिसमें बोला गया 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को किसी कारखाने पर या खतरनाक कार्य में क्या नियोजन पर विषय है पर क्या है आपका निषेध है, यानी कि ये भी आपका क्या राइट है। और अनुच्छेद 29 बोला गया है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा है। देखिए अनुच्छेद 29 जो इसमें इनका
हितों की जो सुरक्षा है उसके बारे में चर्चा नहीं है। इसमें बारे में चर्चा है कि इनको किसी भी शिक्षण स्थान पर, ठीक है, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर इनको क्या रोका नहीं जा सकता है, यानी कि आपका सी क्या है, गलत है। इसमें आपका हितों की सुरक्षा नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद जो 30 है इसमें आपका बोला गया है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रबंधन का अधिकार है, यानी कि भी बात सही है। बोला गया कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही सम्मिलित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां नंबर क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा इंद्रावती जो है, इंद्रावती ये आपका गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है, पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है अकबर से संबंधित, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला गया जो अकबर है इससे संबंधित कौन सा कथन क्या है, आपका सत्य है। सत्य का चयन करना है, ठीक है, सत्य का चयन करना है। देखिए सत्य का चयन करना है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला कथन है आपका, जिसमें आपका बोला गया है कि अकबर भूमि के माप के लिए गज या इलाही अपनाया। अकबर जो था भूमि के माप के लिए गज ये इलाही अपनाया था, पहला सही है। दूसरा है अकबर ने राम सीता प्रकार का सिक्का चलाया, राइट है। तीसरा है बंदावनी तथा अबुल फजल ने दीन इलाही को तौहीद इलाही कहा, सही है। चौथा है अकबर ने भूमि को 4 वर्गों में पुल्लज, परती, चाचर और बंजर में क्या किया था, आपका बांटा था। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 से आपका बोला गया है कि 23 नवंबर 2025 को, ठीक है, आपका आयोजित G20 के 20वें बैठक के संदर्भ में असत्य कथन का चुनिए। इसके बारे में असत्य कथन चुनना है, किसके बारे में, G20 के बारे में। G20 कब हुआ था, 23 नवंबर 2025 को, ठीक है। देखिए बोला गया पहला कथन है G20 की बैठक किसी अफ्रीकी देश यानी कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, आपका आयोजित हुआ था। तो ये बात सही है। जबकि बार कहाँ हुआ था आपका G20 दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसकी जो थीम है वो आपका एकजुटता, समान संधारणीयता थी, ये भी बात राइट है। तीसरा है आपका इस सम्मेलन में अमेरिका के जो था आपका प्रतिनिधि वो आपका डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। देखिए इसमें जो अमेरिका ने भाग ही नहीं लिया था, यानी कि आपका सी नंबर क्या आपका सत्य है, सी जो सत्य है। इस मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री ने समग्र मानवतावाद की अवधारणा को वैश्विक विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, ये बात सही है। सही कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य आपका सी है। इसमें आपका जो अमेरिका है वो भाग ही नहीं लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपका दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री क्या बोलते हैं आपका, वो आपका हो जाते हैं एब्रोजिन्स। क्या होते हैं आपका एब्रोजिन्स, मतलब होता है आपका आदिवासी, ठीक है, एब्रोजिन्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, ठीक है। 24 आपका बोला गया है कि बंदूक की गोली से कार की शीशे की कांच में छेद हो जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता है, यह पर कथन है। इससे कारण क्या है, गैलीलियो के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह बल न लगाया जाए, यानी कि आपका कारण आर है। तो दोनों कथन और कारण सही है और इसका स्पष्ट व्याख्या लेकिन नहीं करता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपको हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है लेकिन इसका स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। पहला आपका सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है आपका 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया इसमें आपका कि हाल ही में जारी वार्षिक, ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की 2023-24 में श्रम बल भागीदारी दर कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा 41.7%, का 41.7% आपका पहला सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है कि यहाँ पर आपका रोग है, ठीक है, उनके वाहक के बारे में बताया गया है। देखिए पहला जो रोग है बोला गया है मलेरिया। जो मलेरिया का वाहक है आपका वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, ये बात राइट है, ठीक है। दूसरा है कालाजार का आपका सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी होता है, ठीक है। तीसरा है काला खांसी का इसका बेसिलस पेस्टिटस नहीं होता है, ये बात आपका गलत है, ठीक है। ये आपका सी जो है आपका सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फिर आपका आंतसवार है जिसका आपका सालामोनेला टाइफोसो होता है, यानी कि आपका सी जो है काला खांसी, इसका जो है बेसिलस पेस्टिटस क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका है कि आपका क्वेश्चन नंबर 27 होगा,
बोला गया है कि मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जो मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है इसको चुनना है। तो बोला गया है इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। पहला सही हो गया। दूसरा है मूल कर्तव्य में अंतिम संशोधन 2002 में 84वें, देखिए यहाँ पर 84 जो गलत है, यहाँ पर 86 होगा। क्या चाहिए? 2002 में आपका 86 हुआ था। क्या चीज़? आपका संविधान संशोधन, यानी कि आपका दूसरा ही क्या आ गया? आपका असत्य है, दूसरा असत्य है। इसमें आपका 84 नहीं होगा, 86 होगा। यहीं आपका क्या? असत्य है, गलत है। फिर आपका है मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, राइट है। फिर मूल कर्तव्य संख्या 11 है, भी सही है, यानी कि आपका क्या है? गलत है, बी नंबर। अगला ये बोला गया निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनिए। असत्य कथन को चुनना है। पहला आपका है ला पुरेस 25 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा हिंद महासागर। कहाँ पर? हिंद महासागर में हुआ है, यानी पहला ही क्या आपका सत्य हो गया। दूसरा आपका है हाल ही में केरल के कप्पड़ और बाल समुद्री तट को ब्लू फ्लैग का क्या मिला? आपका परमाणन प्रदान किया गया, यानी कि सही है, भी सही है। फिर आपका बोला गया इसमें कि अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य क्या कौन सा बन गया? छत्तीसगढ़ है, राइट है। फिर आगे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार के मौसम विभाग के सभी वर्षगांठ पर मिशन मौसम लॉन्च किए हैं, ये भी सही है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सत्य था? सत्य इसमें आपका हो जाएगा पहला ही, जो आपका लाभ पूर्व से, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया में नहीं, बल्कि कहाँ पर? हिंद महासागर में हुआ है वो जानते, यानी कि पहला क्या है आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका लिस्ट दिया गया आपका एसिड का, और उनका जो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से एसिड मिलते हैं, वो उसका जो है सूची दिया गया दूसरा में। देखिए इसमें सबसे पहले देखते हैं जो आपका फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक से, ठीक है, राइट है। डी का पहला हो गया, डी का पहला एक ही दिया गया, यानी कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आपको इसको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबिया जिमालिया द्वीप समूह पर किस देश का आपका क्या है क्षेत्राधिकार है? तो आपका नोबिया जिमालिया, इस पर आपका रूस का, किसका? रूस का है। नेक्स्ट है आपका पुष्पांद बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या है? पुष्पांद जो है ये आपको कहाँ पर? गोदावरी पर। कहाँ पर? गोदावरी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया गया इसमें बोला गया आपका कि बिहार विधानसभा जो हुआ था आपका चुनाव 2025 में, उसके संबंध में कौन सा कथन क्या असत्य है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है बिहार विधानसभा जो चुनाव था 2025 के बारे में। तो इसमें देखिए पहला कथन है, जो बोला गया है बिहार में कुल मतदाता प्रतिशत 66.91% है, जिसमें महिला मतदाता प्रतिशत 71% और पुरुष कितना है? 60% है। देखिए पहला है आपका यही क्या गलत हो गया, इसमें बोला गया जो महिला थी वो आपका 71% थी, कितना थी? 71 था। और जो पुरुष था वो 68 पॉइंट समथिंग था, यानी कि आपका इसमें जो हैगा वो पहला ही क्या आपका असत्य है, पहला क्या असत्य है, ठीक है, पहला असत्य हो गया। और बाकी जो सब है उसके असत्य है, ठीक है, पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। बोला गया 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला जो कथन बोला गया है देश का कुल वन एवं वृक्षारोपण का जो क्षेत्रफल है वो 82,73,56.9 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25 पॉइंट क्या है 17% है। ये बात आपका सही हो गया, ये आपका सत्य है, ठीक है। दूसरा है देश का कुल वृक्षारोपण का जो क्षेत्रफल है वो 11,20.14.34 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.98% है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया 2.98%, ये आपका 2.91% था, ठीक है, यानी कि आपका यहीं गलत हो गया, ठीक है, ये आपका असत्य है, बी आपका असत्य हो गया। सही असत्य कथन कौन सा है? तो बी आपका असत्य हो गया। और फिर आपका देखिए यहाँ पर बोला गया अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आपका ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और फिर आपका बोला गया है कि मैंग्रोव वन, तो ये आपका सही है 1449.68 वर्ग किलोमीटर, और जो का इसका आपका एरिया है वो 0.15% है, ठीक है। अच्छा कौन सा सत्य है? तो सत्य आपका बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए, ठीक है, सही परिवर्तनों के लिए क्या है
जानी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आपका हो जाएगा आंसर 48 सेंटीमीटर। अगला है विच साइट, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल शिप उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा बालाकोट। कौन? बालाकोट, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका बोलेगा ये कि अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से कौन सुरक्षित रखता है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? म्यूकस। क्या हो जाएगा? म्यूकस। अगला है, बोला गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन का चुनिए। क्या बोला गया? असत्य कथन का चुनिए। पहला कथन है प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति के साथ ही प्रांतीय सभ्यता का शुभारंभ किया गया। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। दूसरा है इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई, ये भी सही है। तीसरा है कि केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का क्या हुआ? आपका विभाजन हुआ और 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, यही बात सही है। इसी में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची कहाँ से? इसी से लिया गया है। किस अधिनियम का? 1935 के अधिनियम से। फिर चौथा है आपका अवशिष्ट शक्तियाँ जो है प्रांतों को प्रदान की गई, ये बात अब गलत है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी प्रांतों को क्या प्रदान नहीं की गई थी, यानी कि आपका डी जो है यही क्या? असत्य है। डी आपका असत्य है। नेक्स्ट है हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा साने तकाइची। कौन हो जाएगा? साने तकाइची, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला आपका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 होगा। इसमें आपका बोला गया है कि निम्न में से कौन सा आपका आर्थिक गतिविधि या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी एक्टिव सेक्टर है, उसमें आपका आ जाएगा डेयरी उत्पादन और कोयला खनन, यानी कि 3 और 4, ठीक है। 3 और 4। नेक्स्ट है पूछा, बोला गया है कि कौन सी नदी पोलैंड और जर्मनी के सीमा क्या करती है? आपका बनाती है। तो यह हो जाएगा ओडर। कौन? ओडर नदी। कौन हो जाएगा? ओडर नदी। नेक्स्ट है कि बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता पूछा गया कौन सी नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जिम्मेदारी भूमि का वास्तविक मालिक था। जो आपका जमींदार था भूमि का वास्तविक मालिक था, बात सही है। इस व्यवस्था में भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, ठीक है। और अगला है यह व्यवस्था ब्रिटिश भारतीय के 51% भूमि पर लागू की गई, ये बात गलत है। 51 नहीं था, इसमें 19% था। कितना? इसमें आपका 19% था, ठीक है। यानी कि आपका सी नंबर क्या है? यही आपका गलत है, सी गलत है। और बाकी 10/11 था, इसमें 1/11 किसको? भाग इसको जमींदार को था, ठीक है। यानी कि इसमें आपका सी क्या है? आपका गलत है। नेक्स्ट है, इसमें आपका बोला गया है, देखिए बोला गया है कि आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, मिलान करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, यानी कि ए का हो जाएगा चौथा। या का चौथा कहाँ पर? आपका डी में ही दिया गया है, यानी कि डी आपका सही है। ए का चौथा हो जाएगा। बी का दूसरा दिया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ग्रीस का दाग हटाना। और फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये आपको होता है साबुनीकरण। और फिर आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा डी का पहला क्या? अग्निशामक, ठीक है। यानी कि इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका संधि दिया गया है और इसका वर्ष दिया गया है। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन हमको आ रहा है। तो इसमें आपका आ रहा है पेरिस की संधि। ये आपको हुआ था 1900 कब? ये आपको हुआ था 1783 में। कब हुआ था? 1783 में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है, इसमें आपका बी का हो गया चौथा। बी का चौथा एकम दिया गया है, यानी कि यहीं से हो गया पहला हो गया, ठीक है। यानी कि इसका पहला आपका सही हो गया। फिर वर्साई का संधि 1919 में, ठीक है। इस मिला लीजिएगा, पहला ही सही हो गया इसका। नेक्स्ट है सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको हो जाएगा कौन? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 46। इसमें बोला गया है 46 में कि बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? सत्य का चयन करना है। बोला गया है कथन 1 क्या है? परमाणु बम नियंत्रक नियंत्रक परमाणु बम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए परमाणु बम है, ये आपका नियंत्रित नहीं बल्कि क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा
अनियंत्रित होगा, क्या होगा, अनियंत्रित क्या श्रृंखला पर काम करती है, तो यानी कि पहला क्या आपका गलत हो गया। दूसरा है यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन और 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि इसका जो हो जाएगा दोनों के दोनों क्या आपका गलत है, दोनों दोनों क्या आपका गलत है, इनमें से कोई भी क्या सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित लोग का नाम दिया गया है और इसमें दिया गया उनका क्षेत्र क्या था। देखिए जो आपका ओसामा सुजुकी थे उनका क्षेत्र क्या था, व्यापार था, यानी कि बी का चौथा हो गया, बी का चौथा एक में दिया गया है, यानी कि यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग। तो एक आपका तीसरा हो जाएगा वासुदेवन नायर क्या था, शिक्षा और साहित्य से, ठीक है, ऐसे ही मिल जाएगा, इसका बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लांट हार्मोन्स और इसका फंक्शन दिया गया है। देखिए इसमें प्लांट हार्मोन्स है, यानी कि पादप हार्मोन है, उसके कार्य से दिया गया है। यहाँ पर फिर देखेंगे कौन सा आपको आ रहा है। देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि जो आपका एथिलीन है इससे फलों को पकाते हैं, यानी कि सी का होगा दूसरा, सी का दूसरा एक में दिया गया, यहाँ से आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्जिन का काम क्या है आपका, जोड़ों की वृद्धि को क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है, ऑक्जिन तो तीसरा हो गया। साइटोकाइनिन क्या है, इसका काम है आपका बीजों को क्या अंकुरण के लिए क्या करता है, आपका प्रेरित करता है। और फैसी कमल क्या है, पौधों की वृद्धि को क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है, यानी कि आपका ऑप्शन में जो डी है सही हो गया। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। पहला कथन है शुक्र एवं मरून ग्रह की परिकार मध्य से दक्षिणवर्ती है। देखिए शुक्र एवं मरून है, इसमें पूछा गया सत्य कौन सा है, तो असत्य पूछा गया है। देखिए शुक्र और अरुण का जो ग्रह दिशा क्या है, दिशा दक्षिणवर्ती है, नहीं है। देखिए शुक्र और अरुण नहीं होगा, शुक्र और वरुण नहीं होगा, बल्कि शुक्र और अरुण होगा, क्या होगा, शुक्र और अरुण होगा, यहाँ पर वरुण नहीं होगा, ठीक है। यानी पहला क्या आपका, पहला आपका असत्य है। फिर है बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, ये आपका सत्य है, ये सत्य है। ये है शनि ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। देखिए मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से हम लोग जानते हैं कि इसको बृहस्पति ग्रह को, यानी कि आपका इसमें आपका पहला और तीसरा क्या आपका गलत है, यानी कि 1 और 3 क्या आपका गलत है। ये आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। गॉड्स ऑफ मास्टर क्या होता है, मास्टर ऑफ गॉड्स कौन होता है, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका दिया गया अधिकारी दिया गया, उसका एक विभाग का नाम दिया गया है, इसको आपको मिलान करना है। आइए देखते हैं इसमें कैसे मिलान होगा। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, तो इसमें आपका देखिए इसमें आप बता सकते हैं कि जो आपका देखिए जो आपका यहाँ पर भंडागरा अधिकृत है, क्या है, भंडागर अधिकृत है, यानी कि बी का आपका हो जाएगा पहला। राजकोष का अधिकारी होता कि बोलते हैं किसको, भंडागर अधिकृत को, यानी कि बी का पहला हो गया, बी का पहला। देखिए बी का पहला इसमें यहाँ पर दिया गया है। या अगला बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है आपका सांधि विग्राहिका, ये आपका युद्ध एवं शांति के मंत्री है, ठीक है, भी आपका सही है, यानी कि सी का चौथा, यानी कि आपका जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बोला गया है कि एक्जियोम मिशन 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें और कौन सा कथन सही उत्तर चुनिए, कौन सा कथन सही है चुनना है। तो पहला कथन आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री सुमांशु शुक्ला इस मिशन के क्या पायलट थे, बात सही है, ठीक है। दूसरा है GSLV MK3 से इसका क्या किया गया था, आपका प्रक्षेपित किया गया था, ये गलत है। इसको प्रक्षेपण आपको हुआ था स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 से, क्या होता है, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से इसको इथी किया गया था, कि भेजा गया था, जो कि बी क्या है, ये आपका गलत हो गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों में माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करना था, यानी कि ये आपका सही था। पहला और जो तीसरा था यही सही था, यानी कि A और 3 क्या आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें अगर बोला गया है भारत के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमतान शक्ति और अनुच्छेद, ठीक है, 161 है शायद, अनुच्छेद 161, ठीक है, राज्यपाल की क्या आपका क्षमतान की शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सही है उसको चुनना है, ठीक है। देखिए पहला है राष्ट्रपति जो है वो आपका, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई क्या चीज़ सजाओं को माफ़ कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं, बात सही है। जो राष्ट्रपति है और सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई जो सजा उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल उसको नहीं कर सकता है, यानी पहला सही है। दूसरा है राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं, यही बात सही है। तीसरा है राष्ट्रपति की शक्ति संघीय कानून के विरुद्ध अपराधों तक सीमित है, जबकि राज्यपाल की शक्ति राज्य कानून के विरुद्ध अपराधों तक सीमित है, यानी कि तीसरा भी सही है। यानी पूछा गया कौन सही है, तो पिक में से सभी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो निम्न में से क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, अगर अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कर की दर में क्या वृद्धि 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 क्या करना चाहिए, और फिर है रेपो दर एवं नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि बी और सी आपका क्या होगा, सही होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। डी नंबर का इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसको एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव में आपका क्या करना है, चेंज करना। बोला गया है सोहन डज नॉट लाइक बनानाज, बनानाज, ठीक है, इसका हो जाएगा वनाज आर नॉट लाइक्ड बाई सोहन, ठीक है, यानी कि सोनम, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर दिया गया है आपका, देखिए इसमें आपका दिया गया है मेजर चैनल्स है, ठीक है, और इसका क्या दिया गया आपका, डिवाइड एरिया दिया गया है। तो ये देखिए इसको, देखिए यहाँ पर दिया गया आपका, पहले देखेंगे इसमें कौन आपको आ रहा है। देखिए इसमें आपको आ रहा होगा, दिया गया आपका 10 डिग्री चैनल, इसमें आपको हो जाएगा लघु अंडमान एवं कार निकोबार, यानी कि सी का पहला। देखिए सी का पहला पे एक ही में दिया गया है, सी का पहला एक ही में दिया गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। इसको आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म क्या है, सही नहीं है, पूछा गया है। तो बोला गया है मुपला विद्रोह अली मुसलियार, बात सही है। दूसरा है पबना विद्रोह ईशान राय एवं केशव चंद्र राय, भी सही है। तीसरा है खांसी विद्रोह, देखिए खांसी विद्रोह थे ये चित्तूर सिंह नहीं थे, कौन थे इसका, इसका आपका हो जाएगा तीरथ सिंह। कौन हो जाएगा, खांसी विद्रोह आपका हो जाएगा तीरथ सिंह, यानी कि आपका यही क्या है, सी नंबर जो क्या है आपका सही नहीं है। और फिर आपका कोल विद्रोह बुधो भगत सही है, यानी कि सी आपका क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, बोला गया है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है, उसको चुनना है। पहला कथन आपको दिया गया है इसकी मेजबानी जो है भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की है, सही है। दूसरा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप खिताब जीता, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। पूछा गया कि गलत कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है ये आपका एक क्या है, न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 130 मीटर का, हो जाएगा 130 मीटर। नेक्स्ट आपका है कि पंचशील समझौता जिस पर भारत और चीन ने 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए थे, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा तिब्बत क्षेत्र के संबंध में व्यापार एवं आपसी संबंध से, क्या हो जाएगा तिब्बत क्षेत्र के संबंध में व्यापार एवं आपसी संबंध से, बी नंबर सही है। नेक्स्ट आपका बोला गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। जिसके अध्यक्ष आपको हो जाएंगे कौन, हसन इमाम, कौन, हसन इमाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका रामसर साइट है और इसका राज्य है। पहला है सतकोसिया गार्ज, ये आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है बल्कि कहाँ पर, आपका उड़ीसा में, कहाँ पर, उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज कहाँ पर, उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपका खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये आपका सही है, ये यही आपका सही है, कहाँ पर, ये आपका गुजरात में है। पाला वेटलैंड मणिपुर में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, जो पाला आपका वेटलैंड है ये आपका सॉरी मेघालय में, पाला वेटलैंड कहाँ पर है, मेघालय में है। और आपका नेक्स्ट है पाला वेटलैंड आपका पाला वेटलैंड जो है आपका ये मिजोरम में है, कहाँ पर, ये मिजोरम में है, ठीक है। और जो आपका समस्थकोटा झील है आपका केरला में, ये केरला में, यानी कि इसमें कौन सही था, तो आपका बी सिर्फ सही था। फिर अगला क्वेश्चन है, आप बोला गया है कि भारतीय संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोला गया है, भारतीय संविधान की 5वीं एवं 6ठी जो अनुसूची है उसके बारे में सही प्रावधान कौन सा है, उसके बारे में विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, यानी कि पहला क्या कथन सही है। दूसरा है 6ठी अनुसूची जो है, क्या बोला गया, 6ठी अनुसूची जो है, ठीक है, विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ये बात राइट है। तीसरा है 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की अनुमति देती है, जिसके पास विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ होती है, यानी कि तीनों क्या आपका सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी होगा सी नंबर, ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सत्य, उसको चयन करना, सत्य का चयन करना है। पहला है बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, राइट है, ये बात सही है। दूसरा है 17 नवंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या करी थी, ये भी सही है। तीसरा है काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये भी सही है। चौथा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, ये भी बात सही है, यानी कि चारों के चारों आपका ऐसा ही है, ठीक है, सभी सत्य है इसमें। तो आपका इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी का, जगह उपयुक्त सभी। अगला एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा सी, 2 और 3, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें और बोला गया कौन सा कथन असत्य है, असत्य चुनना है। पहला आपका है संघ को डेटा में पूर्ण विकसित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें तो इसका आपका हो जाएगा ये आपका सही है, ठीक है, सही है। दूसरा है उभयचर वर्ग के जंतु जो है वो नियततापी होते हैं। देखिए उभयचर वर्ग के जंतु होते हैं वो नियततापी नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, ये समतापी होते हैं, यानी कि आपका वार्म नहीं होते हैं, क्या होते हैं, कोल्ड होता है ब्लड इनका, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है, यानी कि ये आपका गलत है। और संघ इकानोडर्मेटा के जंतु जो होते हैं वो क्या समुद्री होते हैं, ये बात सही है। बोला गया कौन सा कथन असत्य है, तो सत्य इसमें सिर्फ एक ही है, वो आपका है ये केवल दो आपका सत्य है, केवल 2 आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, आपका विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो जीडीपी की गणना में विदेशी अंत क्षेत्र को शामिल किया जाता है। देखिए जीडीपी की गणना में तो विदेशी अंत क्षेत्र उसको शामिल नहीं करते हैं, तो यानी कि पहला आपका गलत हो गया। फिर दूसरा है इसमें बोला गया है कि राष्ट्र शामिल किया जाता है जीडीपी में। देखिए फिर आपका दूसरा है इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय जो आय का मापन है वो हाथ समान लागत विधि द्वारा किया जाता है, ये बात सही है, दूसरा क्या है, राइट है। तीसरा आपका बोला गया है कि जीडीपी की गणना में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, यानी कि यही बात सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा क्या है, सही है, यानी कि आपका कथन 2 और 3 केवल क्या है, सही है, एक क्या गलत है। नेक्स्ट है बोला गया है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देखिए देव जो महान है ये आपका समास है कौन सा, ये आपका कर्मधारय है, कौन सा, ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपका कि वर्ष 2026-27 में होने वाली भारत की 16वीं जनगणना के बारे में सत्य कथन कौन सा है। जो जनगणना होगी आपकी भारत की कौन सी नंबर की, आपकी 16वीं जनगणना होगी, इसके बारे में सत्य कथन कौन सा पूछा गया है। तो पहला कथन है आपका जो कि बोल रहा है कि यह भारत की पहली डिजिटल तथा 1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना होगी, ये राइट है, पहला आपका क्या सत्य है। दूसरा है आपका कि इसकी थीम आपका जन भागीदारी से जन कल्याण है, ये भी बात सही है। तीसरा है इस जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से शुरू होगी, यही बात सत्य है। दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2027 से शुरू की जाएगी, देखिए ये गलत है। जो आपका सेकंड जो आपका चरण है इसका जो शुरुआत है आपका 1 फरवरी से, कब से, 1 फरवरी से होगा, यानी कि आपका इनमें से कौन असत्य है, असत्य आपका डी है, डी क्या आपका डी असत्य है। अगला है विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2025 का थीम क्या थी। इसका थीम थी हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यानी कि आपका बी नंबर से सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बोला गया है ध्वनि के तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। पहला कथन है शेर की दहाड़ की ध्वनि की प्रबलता उच्च होती है तथा ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। बात सही है कि जब ध्वनि की प्रबलता है वो ध्वनि की किसके, वो ध्वनि की आपका जो होता है आपका एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो आपका इसका आयाम है उस पर डिपेंड करता है, ये बात सही है। दूसरा कथन है आपका सितार और बांसुरी के स्वर में अंतर ध्वनि की गुणता द्वारा पहचाना जाता है, यही बात सही है। तीसरा है ध्वनि का तरत्व उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, यही बात सही है, यानी कि आपका जो तीनों के तीनों क्या है आपका कथन सत्य, 1 2 3 तीनों सत्य है। अगला है आपका बेगमा किस राज्य में
क्या है आपका संतरित कृषि का स्थानीय नाम है। देखिए जो बेगमा है ये आपका मेघालय में है। कहाँ पर? मेघालय में आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या नाम है? कौन? बोगमा। बोगमा कहाँ के? मेघालय की है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तब हो जाएगा अनुच्छेद 80। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सा युग में क्या है सही सुमेलित नहीं है। तो मोहम्मद बिन औलिया का जो मकबरा है वो आपका स्थापत्य कला था, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बात सही है। दूसरा है हजारों स्तंभ का महल, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, बल्कि ये आपका कौन था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। इसमें यही आपका क्या है युग में सही नहीं है, बी आपका सही नहीं है। फिर आपका मोठ मस्जिद आपका सिकंदर लोधी। ठीक है, और यहाँ पर अगला आपका है सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। ठीक है, यानी कि सब सही था। सिर्फ आपका जो बी है इसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, बल्कि कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बोला गया हाल ही में भगवान श्री राम को विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका जनकपुर नेपाल में। कहाँ पर? जनकपुर नेपाल में। नेक्स्ट है बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किन जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है? देखिए जब आपका बाल सुंदरी मिट्टी है वो आपका पाया जाता है बिहार में। कहाँ पर? वो हो जाएगा सहरसा एवं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर? सहरसा एवं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा का सर्वोत्तम रूप से क्या कर आपका परिभाषित करता है? तो इसमें आपको हो जाएगा सभी लोगों तक हमेशा सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की क्या उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य हो, यानी बी आपका क्या है सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका दिया गया है पुराना नाम, यहाँ पर दिया गया आपका नया नाम। तो यहाँ पर आपका दिया गया पीएमओ परिसर, इसका जो नया नाम था वो आपका सेवा तीर्थ है। क्या है? सेवा तीर्थ है, यानी कि यहीं आपका गलत है, यहीं गलत है, इसका आपका सेवा तीर्थ होगा। और फिर राजभवन का लोक भवन। ठीक है, ये आपका कर्तव्य पथ अब सब सही है। सिर्फ आपका पीएमओ परिसर जो इसका जो नाम है आपका सेवा तीर्थ है, आपका यहीं गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बोला गया है नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा योग सम्मिलित सही है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए साहित्य का जो था वो आपका ठीक है लाजलो क्रोशन जो क्रोई है, ये बात इसका सही है। ठीक है, फिर आपका शांति का आपका निहोन हंड क्यू। देखिए शांति का जो था निहोन हंड क्यू नहीं था, ये गलत है। जो शांति का था इसमें आपका मसातो मसातो काशीवाड़ा थी, मसातो थी सॉरी, इसका जो था वही थी, मतलब मसातो थी। ठीक है, माचुदा सिंह कुछ था नाम उसका, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, यानी कि बी आपका क्या है? बी आपका गलत है, बी ही आपका क्या गलत है। और सब चिकित्सक के लिए भौतिक के लिए सब सही है। ब्रेंको रेमसडेल और सगागुची है, और इसका आपका जॉन क्लॉर्क और डोवरेट और जॉन एम मार्टिनस, यानी सब सही है। सिर्फ इसका शांति के लिए जो था गलत था, इसमें आपका निहोन हंडेक्यू आपका नहीं था। ठीक है, फिर आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसके आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो आपका सी है 196 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्युमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सही है? इसमें सिर्फ आपको बैलेंसिंग कर देना है, तो इसको जब बैलेंसिंग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, डी आपका क्या है? बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंसिंग करना था, तो आपका डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला गया है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आकर विचार कीजिए। तो पहला आपका है इसमें बोला गया है कि कौन सा कथन क्या है आपका सत्य है, कौन सा कथन सत्य चुनना है। इसमें आपका दिया गया है कि इसमें बोला गया आपका इससे केवल लोकसभा में विपक्ष के किसी संसद द्वारा लाया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष के किसी आपको सदस्य उसके द्वारा लाया जा सकता है, तो इसमें आपका हो जाएगा नहीं। देखिए इसमें बोला गया है किसी भी सदस्य द्वारा, सिर्फ विपक्ष नहीं, कोई भी सदस्य हो लोकसभा का, चाहे वो पक्ष का हो या फिर क्या है विपक्ष का हो, दोनों में से कोई भी लेकर आ सकता है, यानी कि पहला ही क्या आपका गलत हो गया, पहला आपका क्या गलत हो गया। फिर आपका है इसमें
कि प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ये बात सही है। दूसरा है, भारत का पहला विश्वास प्रस्ताव 1963 में JB कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, यानी कि भी सही है। यानी कि दूसरा और तीसरा क्या है सही है, 2 और 3 क्या है सही है, पहला क्या गलत है। इसमें आपका जो होगा, लाने के लिए कोई भी ला सकता है, कोई भी सदस्य हो किसका, लोकसभा का वो लेकर आ सकता है, चाहे वो पक्ष का या फिर किसका, आपका विपक्ष का हो, दोनों में से कोई लेकर आ सकता है। इसमें आपका 2 और 3 क्या है, आपका यही दोनों सत्य है। नेक्स्ट बोला गया है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो कौन कौन सा था आपका 4 इंजन, एक कृषि, MSME, निवेश और आपका एक निर्बाध था। इसमें जो आपका आयात है नहीं था, यानी बी आपका नहीं था। अगला क्वेश्चन बोला गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले राजभक्तों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो ये आपको हो जाएगा, ये आपका RP गोयनका जो था वो शामिल नहीं थे। कौन, RP गोयनका जो है वो शामिल नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में यह निर्णय दिया था कि क्या जी आजीविका का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। तो ये कौन सा था, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, आल्को टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 1985, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी रिसेंटली क्या चीज इनॉग्रेटेड, यानी कहाँ पर भारत की पहली जो थी तितली अभयारण्य का जो उद्घाटन है हाल ही में कहाँ किया गया है। देखिए कहाँ पर, केरला में। कहाँ पर, केरला में। नेक्स्ट है, बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से निकलकर मैट्रिक्स से लटके प्रवर्धकों को क्या कहते हैं। ये कहते हैं क्रिस्टी, क्या हो जाएगा, क्रिस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, बोला गया है माउंटेन है, यहाँ पर इसका कंट्री है, यानी कि माउंटेन का कंट्री है। तो पहला देखिए, इसमें देख लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आपका लिखा गया आपका, देखिए हम यहाँ देखेंगे आपका जो किलिमंजारो है ये कहाँ पर है, आपका तंजानिया में है, ठीक है। चिमराजो कहाँ पर है, इक्वाडोर। आइए यहाँ देख लेते हैं। देखिए हम मिलाएंगे पहले। देखिए जो आपका किलिमंजारो कहाँ पर है, आपका तंजानिया में, यानी कि बी क्या हो गया आपका तीसरा, बी क्या आपका तीसरा हो गया। तो बी का तीसरा सब में दिया गया है। फिर आपका है चिम्बराजो कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा इक्वाडोर में। कहाँ पर, इक्वाडोर में, यानी कि सी का दूसरा सिर्फ इसमें और इसमें दिया है, और बी का तीसरा दिया गया, यानी कि पहला आपका सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, आपका आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, और इसका करना मिलान, ठीक है। देखिए इसमें पहले देखेंगे हम लोग, आर्टिकल 243 का आई में था, आई से इनकम यानी कि बीत आयोग, यानी कि बी का दूसरा इसमें है, ठीक है, और इसमें तीनों में बी का दूसरा, ठीक है। फिर देखेंगे डी से था आपका क्या चीज़, सीटों का आरक्षण, यानी कि सी का चौथा किसमें, सिर्फ इसमें, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन है, जिसमें आपको हो जाएगा चरमोत्कर्ष, जो बी है ये सही आपका शुद्ध वर्तनी है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधायक के विधानसभा में पेश किया है। कौन किया आपका, ये आपका किया है असम ने। कौन, असम ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सरल लोलक के दोलन के दौरान उसके माध्य स्थिति में क्या होता है। तो वहाँ पर आपका जो बल है वो शून्य होता है, बल शून्य होता है। अगला आपका दिया गया है, देखिए इसमें आपका पहला दिया गया आपका संतुलित जो आपका क्या बजट है क्या होता है। इसमें आपका जो है बजट प्राप्ति बराबर बजट व्यय, यानी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एक का तीसरा एक में दिया गया, यानी कि पहला ही क्या होगा, सही हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है आपका, देखिए यहाँ पर आपका हुआ था समाज सुधार आंदोलन, उसका कौन था आपका नेता थे वो पूछा गया है। तो बंगाल जो था, यंग बंगाल आंदोलन था, इसका थे आपका हो जाएगा विवियन डेरोजियो, यानी कि एक का तीसरा सही है, एक का तीसरा, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका है अहमदिया आंदोलन का, जो अहमदिया था वो आपका किया गया था, कौन था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कौन था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। यानी कि नहीं, देखिए सॉरी, यहाँ देखिए जो बंगाल आंदोलन था इसका था आपका हो जाएगा हेनरी
डेरोजियो कौन था? हेनरी आपका डेरोजियो था। और यहाँ पर जब आप देखिएगा तो जो आपका बी है अहमदिया का हो जाएगा आपका मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। और जो आत्मसम्मान आंदोलन था इसका हो जाएगा आपका ईवी रामास्वामी, ठीक है। और देवबंद है इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद कासिम नैनातौट, यानी कि आपका कौन 3 4 ठीक है। उसके बाद आपका 1 2 यानी कि पहला ही सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बोला गया है 17 मार्च 2025 को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ मिलकर 32 बिट प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। इन माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका नाम है आपका विक्रम 3201 और कल्पना 3201, यानी कि आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में गठित पहली प्रकलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो आपको हो जाएगा कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका जॉन मथाई। कौन हो जाएगा? जॉन मथाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें आपको इसमें जो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है यही आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी 7 नवंबर 1933 को किस स्थान से हरिजन यात्रा प्रारंभ किए थे? इसका आपको हो जाएगा वार्धा से। कहाँ से? वार्धा से। आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बोला गया है इनमें से सही सुमेलित नहीं है। सही नहीं पूछा गया है। पहला आपका है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय आपका योजना थी, ये सही है। दूसरा है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना है, ये भी सही है। तीसरा है सिंदरी जो उर्वरक कारखाना है स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, गलती है। इसका तृतीय में नहीं था बल्कि पहला में था। समावेशी विकास का जो लक्ष्य है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में थी, यही बात सही है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सी नंबर जो था सही नहीं है। नेक्स्ट है बोला गया है कि यदि केंद्र सरकार कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना चाहती है तो इसकी किस सदन से की जाती है, यानी कि इसकी जो पारित है वो किस सदन से की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत विशेष विशेष शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति जो आपका राज्यसभा को प्राप्त है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, ठीक है। आपका बी नंबर। तो आपका ये जो था क्वेश्चन नंबर 100 तक आपका शायद हो गया, ठीक है। तो बताइए कितना आपका नंबर आ रहा है। और कुछ क्वेश्चन आपका बाय मिस्टेक अगर गलत हो गया होगा तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन तो में भी लग रहा है गलती तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन 1 2 मिस्टेक आपका हो गया होगा, उसको हम बाद में देख कर पिन कर देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।